अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां उस्मान मेमण ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो फाइंडिंग फैक्ट्स ऑन आवाज़ टेलीविज़न। नाज़रीन, पोएं हफ़्ते असां इहो डिस्कस कयो त तहरीक इंसाफ़ पंहिंजे बयानीअ में तब्दीली आणे छॾी आहे ऐं हाणे असां ॾिसूं था त उन तब्दीलीअ खे अॻियां कंटिन्यू कंदे बानी तहरीक इंसाफ़ जेको आहे उन हिकु दफ़ो वरी उहा ई साॻी ॻाल्हि खे रिपीट कयो आहे ऐं चयो आहे त मां आर्मी चीफ सां मुज़ाकरात करणु थो चाहियां, फ़ौज सां मुज़ाकरात करणु थो चाहियां ऐं सियासतदाननि सां मुज़ाकरात जी जेका ॻाल्हि असां कई पिए, जेका असां हिकिड़ो तजियो पे हलियो, हिकिड़ी ॻाल्हि पे हली त शायदि सियासतदाननि सां हाणे वेही रहनि, शायदि जेको आहे तहरीक इंसाफ़ जेका आहे बैकफुट ते अची वञे, पर न, उहा ई तहरीक इंसाफ़ जी साॻी रट आहे, तव्हां फ़ौज सां गॾु वेहंदसि। हाणे वरी बानी PTI चए थो त जेकॾहिं फ़ौज पंहिंजो नुमाइंदो नॉमिनेट करे त असां उन सां मुज़ाकरात कंदासीं। मुस्लिम लीग नून जेका आहे उन चयो आहे त जेकॾहिं बानी PTI फ़ौज सां मुज़ाकरात करणु थो चाहे, छा ते थो करणु चाहे असांखे ख़बर न आहे, ऐं जेकॾहिं फ़ौज सां करणु चाहे थो मुज़ाकरात, अहसन इक़बाल था चवनि त असांखे उन में को एतिराज़ु न आहे। बहरहाल इहा त थी वई मुज़ाकरात जी ॻाल्हि। हाणे असां ॾिसूं था त तहरीक इंसाफ़ खे जेका असां ॻाल्हि पे कई त रिलैक्सेशन पई मिले, तहरीक इंसाफ़ खे उन जे हवाले सां शयूं जेके आहिनि उन जे हक़ में पियूं वञनि, शायदि कुझु शयूं जेके आहिनि हुननि खे इन करे बि टोन डाउन थियूं आहिनि हुननि जे तरफ़ां, छो जो जेका ओवरऑल लहर आहे उहा PTI जे हक़ में वञणु शुरू थी वई ऐं शायदि के मुज़ाकरात बि बैक एंड ते हलंदा रहिया हुजनि। इन हवाले सां तव्हांखे वधीक ॿुधाईंदासीं, पर कल्ह जेको आहे तहरीक इंसाफ़ जे बानी चेयरमैन सां मुलाक़ात खां पोइ असद कैसर ऐं उमर अयूब जेका आहे अडियाला जेल जे ॿाहिरां ॻाल्हि ॿोल कई आहे ऐं हिकु ॿी इहा ॻाल्हि उन्हनि खे फ़ाइदो इहो पहुतो आहे त 22 अगस्त ते जेको आहे उन्हनि खे जलसे जी इजाज़त इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ॾेई छॾी आहे। हाणे एंड टाइम ते वञी का सूरत हाल ठाहे, का टेररिज़म जो ख़तरो ॿुधाए, सिक्योरिटी सिचुएशन ॿुधाए उन्हनि खां उहा जेका इजाज़त आहे उहा वापसि वरिती वञे त उहा हिकिड़ी अलॻि ॻाल्हि आहे, पर फ़िलहालु उन्हनि खे इजाज़त मिली वई आहे ऐं हुननि जो इहो बि चवणु आहे त हू तमामु जमातुनि खे, जेके ऑपोज़िशन जूं जमातूं आहिनि उन्हनि खे गैदर कंदा ऐं उन खां पोइ पंहिंजी फुल पावर सां गॾु जेको आहे अची हुकूमत जे ख़िलाफ़ु जेका आहे उहा तहरीक हलाईंदा, मुहिम हलाईंदा। नाज़रीन, हिकिड़ी ॿी शइ इहा बि थी आहे त जेके क़ाइद आहिनि मुस्लिम लीग नून जा, नवाज़ शरीफ़ साहब, उन्हनि जे हल्के जी जेका पोस्टमार्टम आहे, जेको हिकिड़ो इंडिपेंडेंट इदारो आहे पतन जो, उन कयो आहे। पोस्टमार्टम सां मुराद इहो त उन जो एनालिसिस कयो आहे, जेको डेटा अवेलेबल आहे पब्लिकली, जेको डेटा अवेलेबल आहे उन्हनि वटि, उन मां एनालिसिस कयो आहे ऐं हिकिड़ी ॾाढी छा चइबो आहे शॉकिंग शइ साम्हूं इहा आई आहे त हुननि खे जेतिरा वोट मिलिया आहिनि कई पोलिंग स्टेशननि तां, उन खां ओतिरा वोट उन पोलिंग स्टेशन में रजिस्टर्ड ई न आहिनि। माना जेकॾहिं 10 वोट रजिस्टर्ड आहिनि त हुननि खे 11 वोट 12 वोट कीअं मिलिया, इहो त पॉसिबल ई कोन्हे। हलो, अगरि 0 वोट बि करे छॾिजनि उन पोलिंग स्टेशन तां ऑपोज़िशन पार्टी जा, मुस्लिम लीग काफ जा ऐं तहरीक इंसाफ़ जा ऐं ॿी कंहिं पार्टीअ जा, पर 100% खां वधीक त वोट मिली नथा सघनि। इन मां इहो थो ज़ाहिर थिए त उन्हनि जे उन तक ते, उन पोलिंग स्टेशन ते स्पेसिफिकली धांधली थी आहे। उनखे वधीक आउं तव्हांखे ब्रीफ कंदुसि। फ़िलहालु जेको कल्ह तहरीक इंसाफ़ जेको आहे अडियाला जेल जे ॿाहिरां जेका ॻाल्हि कई आहे, पहिरियों तव्हां उनखे ॿुधो, पोइ पाण वधीक अॻिते ॻाल्हाईंदो। इंशाल्लाह आइंदा 15 दिन के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक बड़ा ग्रैंड अलायंस बनाएं और उसमें हम तमाम उन पॉलिटिकल पार्टीज को साथ पिलाएं। जो हमारा जलसा है, एक तो जो मौलवी साहब ने कहा कि उसका बुनियादी मकसद जो इमरान खान को नाजायज़ तौर पर गिरफ्तार किया गया, जो कि एक साबिका वज़ीर आज़म है जिसने वर्ल्ड कप जीता, जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, शख्सियत है, पूरी दुनिया में जानने वाला। तो इसके हवाले से हमने ये फैसला किया है कि इमरान खान और जो हमारे सीनियर लीडरशिप है, शाह महमूद कुरैशी साहब और दीगर जो पंजाब के हमारे लीडरशिप हैं और जो हमारे सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले वर्कर्स हैं और ख़वातीन, सब के लिए हमने आवाज़ उठाना है। नाज़रीन, तव्हां तहरीक इंसाफ़ जे रहनुमान जी इहा ॻाल्हि ॿुधी, पर इन ॻाल्हि मां इहा ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे त ही
ऑलरेडी असां ॾिसूं था त हिननि सां गॾु तमामु अपोज़िशन जूं जमातूं हिकिड़े तरीक़े सां वेठियूं आहिनि। हिकिड़ो हिननि आईने तहफ़ुज़ पाकिस्तान जे नाले सां हिकिड़ो अलायंस ठाहियो आहे, पर पोइ उन खां पोइ बि हीअ अलायंस था ठाहिनि। कहिड़ो अलायंस अञा ॿियो ठाहींदा? शायदि मौलाना फज़लुर रहमान सां गॾु था वेहणु चाहिनि, या जेको JI जो धरनो आहे हीअ अपेरेंटली त चवनि था त असां हुनखे सपोर्ट था कयूं, पर प्रैक्टिकली ॾिठो वञे त उहा सपोर्ट आहे कहिड़े तरीक़े सां, लफ़्ज़ी तौर ते सपोर्ट कहिड़े क़िस्म जी। जेकॾहिं तव्हांखे वाक़ई हुननि खे सपोर्ट करिणो आहे त तव्हां ऑन ग्राउंड वञी हुननि सां गॾु वेहो, तव्हां धरनो ॾियो। जे धरनो नथा ॾियो त लफ़्ज़ी तौर ते चवणु त मां हिन खे सपोर्ट थो कयां डिमांड्स खे, त हुनजो को फ़ाइदो न आहे। हींअर तव्हां ॾिसो त JI जो जेको धरनो आहे उहो तमामु अॻिते वधी चुको आहे, हुननि सां हुकूमत मुज़ाकरात लाइ तयारु आहे। तव्हां ॾिसो त हीअ जेका धरननि जी सियासत आहे इहा हिन वक़्तु मुल्क में तमामु उरूज ते पुॼी वई आहे। असांखे ख़बर आहे त बलोचिस्तान में हिकिड़ो धरनो हली रहियो आहे, ऐं असां ॾिसो त हिन पूरे हफ़्ते में उहो बलोचिस्तान जो धरनो सोशल मीडिया जी ज़ीनत बणियो रहियो। उन खां पोइ असां JI जो धरनो ॾिठो, उन खां पोइ पारा चिनार में हिकिड़ी सिचुएशन हुई जंहिंजे हवाले सां सभिनी खे ख़बर आहे, शायदि मीडिया ओड़े तरीक़े सां न पियो रिपोर्ट करे सघे डिफरेंट रीज़न्स जी वजह सां, पर असांजी आवाम खे सभु ख़बर आहे। सोशल मीडिया अॼुकल्ह एॾी वॾी ताक़त थी वई आहे जंहिंजे थ्रू का बि शइ लिकाए नथी सघिजे। त धरननि जी सियासत उरूज ते आहे। मुस्लिम लीग नून जेका आहे उहा परेशान आहे त हू छा करे। हिकिड़े तरफ़ रिज़र्व सीट्स जो फ़ैसिलो अची वियो आहे, ऐं हुननि खे चयो वियो आहे हुनजी जेका अपील आहे, रिव्यू पिटीशन आहे, उन खे अहिड़ी डेट ॾिनी वई आहे त जेसि ताईं पूरो जेको रिज़र्व सीट वारो फ़ैसिलो आहे उहो इम्प्लीमेंट थी चुको आहे, तक़रीबन इम्प्लीमेंट थियणु हिकिड़े तरीक़े सां स्टार्ट थी चुको आहे। ऐं जॾहिं उहा अपील में हू विया आहिनि, जॾहिं हुनजी ॿुधणी थींदी, हुनजो फ़ैसिलो थींदो, उहा थी बाद जी ॻाल्हि। हाणे मुस्लिम लीग नून उनखे कन्वर्ट करण जे लाइ, उनखे टारगेट करण जे लाइ जेको आहे असेंबलीअ में अचे पई, ऐं असेंबलीअ में हिकु अहिड़ो बिल पास करणु वञे पई जेको उन रिज़र्व सीट्स वारे जेको वर्डिक्ट आहे उनखे कॉन्ट्राडिक्ट कंदो, उनखे नलिफाए करण जी कोशिशि पिया कनि। मुख़्तलिफ़ क़ानूनी माहिर जेके आहिनि इनखे सुप्रीम कोर्ट, अदलिया ऐं एग्ज़ेक्यूटिव ऐं मुक़नना असां चवंदा आहियूं लेजिस्लेचर खे, जेके क़ानून साज़ असेंबली आहे, उन खे माना ही तकरार जी हिकु सिचुएशन आहे। जॾहिं त पार्लिमानी निज़ाम में असांखे ख़बर आहे त सेपरेशन ऑफ पावर जो जेको आहे हिकिड़ो कॉन्सेप्ट आहे, जंहिंमें एग्ज़ेक्यूटिव जेको आहे, जेका वज़ीर आज़म साहिबु आहिनि, उनजे हेठां जेके नुमाइंदगान आहिनि जेके उनखे वज़ीर आज़म खे रिप्रेज़ेंट था कनि ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन खे हलाइण जे लाइ, उहे अदलिया जे कम में मुदाख़लत न कंदा। अदलिया जेका आहे और सुप्रीम कोर्ट जेका आहे उहा पार्लियामेंट जे कम में मुदाख़लत न कंदी, ऐं अहिड़े तरीक़े सां टई पंहिंजा पंहिंजा कम जेके आहिनि स्मूथली हलाईंदा। पर हिते असां ॾिसूं था त सुप्रीम कोर्ट जी जजमेंट खे नलिफाए करण जे लाइ हुकूमत ऐं मुक़नना हिक पेज ते अची हाणे उहा शइ पेश करणु वञे पई। उन जे हवाले सां पाण ॻाल्हाईंदासीं, पर पहिरीं तव्हां हींअर ॾिसो त JI जी जेका धरनो आहे उनखे तहरीक इंसाफ़ कहिड़े तरीक़े सां सपोर्ट पई करे, ऐं ओवरऑल JI जे धरने जा थोरा मनाज़िर तव्हां ॾिसो, उनजो जोशो ख़रोश ॾिसो, अवाम ॾिसो, जेको उनजो लीडर आहे हाफ़िज़ नईम कराची मां थी उभरियो आहे, उन जो तव्हां ओवरऑल एग्रेशन ॾिसो, उन जी तव्हां बॉडी लैंग्वेज ॾिसो, उन जो जेको जेस्चर्स आहिनि, ऐं जहिड़े तरीक़े सां अवाम हिन वक़्तु उनखे सपोर्ट करे रही आहे, छो जो अवामी आवाज़ सां गॾु वेठो आहे, महांगाई जे ख़िलाफ़ु आहे, बिजली जी क़ीमतुनि जे ख़िलाफ़ु पियो हले, त ओवरऑल उनखे ॾाढी सपोर्ट पई मिले। अचो त हीअ पहिरें ॾिसो, ऐं मनाज़िर ॾिसो, ऐं उन सां गॾोगॾु अटैच कयो आहे मुंहिंजी टीम त तहरीक इंसाफ़ उनखे कहिड़े तरीक़े सां सपोर्ट पई करे। प्रैक्टिकली सपोर्ट नथी करे, पर ॾिसो त उनजो चवणु छा आहे। ये बात करता हूँ कि जो इन्होंने महंगाई कर दी है, जिन्होंने जो सबसे ज़्यादा जो बिजली की कीमतों में इजाफा किया है, किसी तौर पर मंजूर नहीं है। जो जमात इस्लामी ने इस हवाले से अपना धरना दिया हुआ है, हम उस धरने को सपोर्ट करते हैं। अच्छा नाज़रीन, तव्हां ॾिठो त JI जो केॾो जोशो ख़रोश आहे।
तहरीक इंसाफ़ उनखे सपोर्ट जी ॻाल्हि करे पई, जेका मां पहिरें बि ॻाल्हि करे चुको आहियां त प्रैक्टिकली उनखे का सपोर्ट न आहे, माण्हू उन्हनि जा न आहिनि। या त तव्हां कॉल ॾियो त तव्हां JI जे धरने में वञी वेहो त ख़बर पए त वाक़ई में तव्हां प्रैक्टिकली उन्हनि सां गॾु आहियो, पोइ तव्हांजा उन सां जेके आहिनि चइजे त तव्हां अवामी आवाज़ सां गॾु आहियो, अवाम जे इशूज़ सां गॾु आहियो। हिन वक़्तु तहरीक इंसाफ़ जो जेको इशू आहे उहो असां ओवरऑल ॾिसूं पिया त बिजली, महांगाई, जेका ओवरऑल मुल्क में शयुनि जा रेट्स आहिनि उनखे घटि करण जे लाइ उहो न पिया विढ़नि। सिर्फ़ु हिकिड़ो मक़सदु आहे ऐं उहो मक़सदु आहे बानी PTI इमरान ख़ान खे आज़ादु करणु। ऐं तव्हांखे ख़बर आहे त बानी PTI जेकॾहिं ॿाहिरि अची वियो त उनखां पोइ वरी साॻे तर्ज़ ते सियासत करणु शुरू थी वेंदा। पर ॻाल्हि चवण जी इहा आहे त तहरीक इंसाफ़ अचे या मुस्लिम लीग नून अचे, अल्टीमेट जेका कॉज़ आहे उहा आहे पब्लिक वेलफेयर, अवाम जो फ़ाइदो हुजणु खपे। असांखे इन शइ सां को फ़र्क़ु नथो पए त तहरीक इंसाफ़ थी अचे या मुस्लिम लीग नून थी अचे, असांखे इन शइ सां फ़र्क़ु थो पए त जेको मां अटो वठां थो, जेको मां बिजली जा बिल ॾियां थो, जेको मां खंडु वठां थो, जेका मां चांहि वठां थो, उनजो रेट छा आहे। छा जेको 30-35 हज़ार असांजी हुकूमत मिनिमम वेज रेट थी तय करे उन में इहे सभु शयूं थी सघनि थियूं? नाज़रीन, मुमकिन ई न आहे। अॼुकल्ह घर में 3-4 ॼणा बि अगरि कमाइण वारा हुजनि त उन्हनि जो मुश्किल सां जेको आहे घर हली थो सघे। त अहिड़ी सूरत हाल में, इन सूरत हाल में पोइ PTI जेका आहे उहा JI जी सपोर्ट छो नथी करे? इन मां इहो ई थो ज़ाहिर थिए त तहरीक इंसाफ़ खे अल्टीमेटली सिर्फ़ु पंहिंजो फ़ाइदो खपे। तहरीक इंसाफ़ इहो थी चाहे त असांजो बानी ॿाहिरि अचे, असांजा केसिस जेके आहिनि उहे जेके टोन डाउन थियनि, असांखे रिलैक्सेशन मिले, किथे का सपोर्ट मिले, किथे के उहिदा मिलनि, इस्टेब्लिशमेंट सां हू जेके मुज़ाकरात था कनि उहे मुज़ाकरात करण जी कोशिशि पिया कनि, जेका बार बार हू डिमांड था कनि, चाहत पिया पंहिंजी ज़ाहिर कनि, उहा छा आहे अल्टीमेटली? उहा इहा ई आहे त असांखे हुकूमत में आणियो, असांखे कुर्सी ॾियो। बार बार इहो मैसेज था ॾियनि त अवाम असां सां गॾु आहे, अवाम असां सां गॾु आहे। बाबा, अवाम असां सां गॾु आहे त तव्हां रोडनि ते अचो न। हींअर JI जी मिसाल तव्हांजे साम्हूं आहे, तव्हां उन्हनि सां गॾु वञी वेहो, छो नथा वेहो? उन्हनि सां गॾु न आहे वेहणो, अवाम जे हक़नि लाइ न आहे वेहणो। अवाम जी जेका हिन वक़्तु तकलीफ़ आहे उहा बानी PTI न आहे। अवाम जी तकलीफ़ जेका आहे बिजली जा बिल आहिनि, अटे जो रेट आहे, खंड जो रेट आहे, चांहि जो रेट आहे, पेट्रोल प्राइज़िस आहिनि, टैक्स आहे, लेवी आहे पेट्रोलियम। पर उन ते तहरीक इंसाफ़ खे को होश न आहे। उन ते सिर्फ़ु प्रोग्राम्स में वेही लफ़्ज़ी गोलाबारी कंदा, बाक़ी इम्प्लीमेंटेशन न आहे। रोडनि ते निकिरो त ख़बर पए अवाम जे लाइ। पहिरें बि तव्हां हुकूमत कराइण लाइ निकिता हो 2014 में, हाणे बि हुकूमत जे लाइ। तव्हां इस्टेब्लिशमेंट सां छो था मुज़ाकरात चओ? तव्हां मुज़ाकरात कयो मुस्लिम लीग नून सां, वियो अचो रोडनि ते। हींअर करे पई न JI मुज़ाकरात, हुन वटि त एॾो वॾो मैंडेट न आहे, तव्हां वटि त वॾो मैंडेट आहे, एॾियूं सीटूं आहिनि। हाणे रिज़र्व सीट्स खां पोइ त तव्हां मेजॉरिटी पार्टी थी आहियो असेंबली जा। अचो, अची वियो, रोडनि ते अचो, कयो अवामी कॉज़ जे लाइ प्रोटेस्ट, ख़बर पए। पर बहरहाल इहे शयूं त नाज़रीन तव्हां ॾिसो था त असांजा सियासतदान कंदा ई ईअं आहिनि, सिर्फ़ु पंहिंजी ज़ात लाइ ॿाहिरि निकिरंदा आहिनि, अवामी इशूज़ लाइ न निकिरंदा आहिनि। JI जो जेको प्रोटेस्ट आहे उहो तमामु पॉज़िटिव आहे ऐं आउं सम्झां थो त अवाम खे इन JI जे प्रोटेस्ट खे सपोर्ट करणु खपे। ऐं JI खे बि पंहिंजे इन जेका कॉज़ आहे, एक्चुअल कॉज़ आहे, जंहिंजे लाइ हू माण्हुनि खे गैदर करे निकिती आहे, उनखे स्टिक करणु खपे। ईअं न त 4 ॾींहं उन धरने ते वेठा, वरी का कुझु लोर कुझु दो की बुनियाद ते का शइ ॾिनी उन्हनि ऐं का शइ वरिती, के फ़ाइदा उन्हनि खे ज़ाती तौर ते मिली विया या के अहिड़ियूं कमिटमेंट्स थी वियूं या फेस सेविंग जे लाइ कुझु अहिड़ियूं शयूं कयूं वियूं, वादा कया विया कूड़ा, ऐं उन खां बैकड्रॉप ते अची वञनि या बैकेंड ते अची ऐं पोइ बहरहाल पब्लिक खे चकमो ॾेई ऐं वरी अची जेको आहे वापसि सुकून सां वेही रहनि। अहिड़े तरीक़े सां जेकॾहिं JI नथी करे त इहो ॾाढो सुठो हिकिड़ो कॉज़ हूंदो। अच्छा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ़ असां ॾिठो त जेके तहरीक इंसाफ़ हुजे या मुस्लिम लीग नून हुजे, मुस्लिम लीग नून बि जेको आहे पहिरें जस्टिस बाबर सत्तार साहब जेके आहिनि उन्हनि ते करे चुकी आहे एतिराज़, त उहे असांजे केसिस न ॿुधनि। छो जो को 2-3 केसिस जेके आहिनि उन्हनि जे अगरि फ़ैसिला ख़िलाफ़ु अची विया त हाणे उन्हनि खे उन जज सां इख़्तिलाफ़ु थी वियो, जज ते कावड़ आहिनि, जज ते नाराज़ थी विया आहिनि। अहिड़े तरीक़े सां असां मुस्लिम लीग ॾिसी हाणे तहरीक इंसाफ़ जो बि साॻी रविश आहे। तहरीक इंसाफ़
वार चवनि था त जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा असांजा केसिस न ॿुधे। बाबा छो न ॿुधे? जेसि ताईं तव्हांखे चओ था असांखे अदलिया ते एतबार आहे, असांखे सुप्रीम कोर्ट ते एतमाद आहे, त जेकॾहिं जस्टिस मंसूर अली शाह ऐं 8 जजिस जेके आहिनि तव्हांजे फेवर जा आहिनि, त जेकॾहिं 5 जजिस तव्हांजो को फ़ैसिलो अगरि उन्हनि खे नथो सम्झ इंसाफ़ जी बुनियादुनि सां उहो ॾिसंदा न, या चवंदा तहरीक इंसाफ़ जेको चए थी उहो कयूं। के जेके जजिस आहिनि उहे तव्हांजे ख़िलाफ़ु को फ़ैसिलो ॾींदा त तव्हां चवंदव अॻियां उहो जज जेको आहे असांजा केस ई न ॿुधे। जज अगरि को वेठो आहे पंहिंजी सीट ते, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आहिनि, त कंहिं वजह जे करे आहिनि, उन्हनि जो हिकिड़ो उहिदो आहे, उन्हनि जी हिकिड़ी वैल्यू आहे, उन्हनि जी हिकिड़ी क्रेडिबिलिटी आहे। तव्हां बेवजह अदालतुनि खे क्रिटिसाइज़ न कयो। बहितर इहो आहे त तव्हां अदालतुनि ते एतमाद कयो ऐं अदालतुनि जे फ़ैसिलनि खे तस्लीम कयो। इहा ई साॻी ॻाल्हि हुकूमत जे लाइ बि आहे। त हुकूमत अदालत खे छो थी बार बार निशानो बणाए, बार बार छो थी उन्हनि खे क्रिटिसाइज़ करे? हाणे रिज़र्व सीट वारो फ़ैसिलो नथा मञनि, होॾां PTI जेका आहे उहा चए थी त जेको आहे असां चीफ जस्टिस जेके फ़ाइज़ ईसा साहब आहिनि या चीफ जस्टिस जेके आहिनि आमिर फ़ारूक साहब जेके आहिनि, उन्हनि जी असां जेका आहे उहे असांजा केसिस न ॿुधनि। बहरहाल इहे जेके ॻाल्हियूं आहिनि इहे सभिनी सियासतदाननि जूं जहिड़ियूं हिकु जहिड़ियूं आहिनि, तहरीक इंसाफ़ हुजे या मुस्लिम लीग नून हुजे। नाज़रीन, ॿी हिकिड़ी ॻाल्हि थी आहे त तहरीक इंसाफ़ जो हिकु जर्नलिस्ट दोस्त हो बानी PTI जो, उन जेको आहे दरख़्वास्त ॾिनी त मूंखे जेको आहे तहरीक इंसाफ़ जे बानी चेयरमैन PTI सां मुलाक़ात करणु ॾिनी वञे, मिलणु ॾिनो वञे, पर उनखे न मिलणु ॾिनो वियो। बल्कि न सिर्फ़ु न मिलणु ॾिनो वियो, उनजो वीज़ा कैंसिल करे हुनखे मुल्क खां वापसि जेको आहे मोकिलियो वियो, डिपोर्ट कयो वियो हुनजे मुल्क। बहरहाल सम्झ में नथी अचे त असांजा जेके ही हुकुमरान आहिनि उहे कहिड़े क़िस्म जी जमहूरियत हलाए रहिया आहिनि। जेकॾहिं कोई जर्नलिस्ट हूअं बि मिलणु चाहे थो, हिकिड़ी पार्टी जो चेयरमैन आहे, त उनखे मिलणु ॾियो, कहिड़ो मसइलो आहे? बहरहाल नथा मिलणु ॾियनि। उहा हाणे छा चइजे, हुकूमतूं ईअं ई कंदियूं आहिनि, सियासतदान ईअं ई कंदा आहिनि, पंहिंजे मफ़ाद जे तहत हलंदा आहिनि। उन्हनि जे लाइ एथिक्स, मॉरल्स एंड वैल्यूज़ या कानून या डेमोक्रेसी जा प्रिंसिपल्स जेके आहिनि उन्हनि जे लाइ का वैल्यू नथा रखनि। नाज़रीन, ॾिसो त असांजा तहरीक इंसाफ़ जा भाइर, जिन खे असां तहरीक इंसाफ़ जा सीनियर लीडर्स था चऊं, उमर अयूब ऐं असद कैसर साहब आहिनि, उन्हनि जेका बानी PTI जे सां मुलाक़ात खां पोइ जेका ॿाहिरि अडियाला जेल जे ॿाहिरां जेका आहे प्रेस कॉन्फ्रेंस कई, उन में असांजे चीफ जस्टिस साहबान खे कहिड़े तरीक़े सां क्रिटिसाइज़ कयो ऐं कहिड़े तरीक़े सां उन्हनि जो ऑब्जेक्ट कयो? कानूनी तौर पे इस वक्त आप CJ इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक हो गए, CJ आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा और इन लोगों को तो केस ही नहीं सुनना चाहिए वज़ीर आज़म इमरान खान का। उनकी अहलिया जो हैं सनीना साहिबा, उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आर्टिकल्स लिखे, बयानात दिए, उनको उस प्रोसेस में नहीं होना चाहिए। और अभी तक CJ आमिर फारूक साहब को अभी तक वज़ीर आज़म साहब का मेरे ख्याल है तोशाखाना का केस है, उन्होंने सुना ही नहीं। उनको सुनना चाहिए, या फिर वो किसी और जज को दें और वो सुने और उस पर सही जो हक का फैसला है वो होना चाहिए। नाज़रीन, ही तव्हां ॾिसो त कहिड़े तरीक़े सां तहरीक इंसाफ़ पंहिंजे बिहेवियर खे रखे रहियो आहे। जीअं मूं ॻाल्हि कई त अदलिया खे टारगेट कनि था, अदलिया खां रिलीफ जी बि उमेदु अदलिया खां ई था रखनि, ऐं जेको जज जेको आहे हिननि जे हक़ में फ़ैसिलो नथो करे उनखे टारगेट था कनि। नाज़रीन, ॿियो हिकु सियासतदान आहिनि मोहम्मद अली दुरानी साहब, जंहिंखां तव्हां बख़ूबी वाक़िफ़ु हूंदा हो। उन्हनि इहा ॻाल्हि कई आहे त उन्हनि जे मुताबिक़ त जेका हुकूमत आहे उहा जल्द ऑपोज़िशन थियण वारी आहे, ऐं जेका ऑपोज़िशन आहे उहा जल्द हुकूमत थियण वारी आहे, माना स्वैप थियण वारो आहे। हाणे स्वैप कीअं थींदो? अचो त हुननि वसीम बदामी जे शो में जेका ॻाल्हि कई आहे तव्हांखे ॿुधायूं, पोइ वरी हुन ते ॻाल्हाईंदासीं। फ्यूचर के रेफरेंस से प्रेडिक्शन कर दूं, अदालतों का जो इस वक्त मैं देख रहा हूं, मुझे बहुत जल्दी जो है वो पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत तब्दील होती नज़र आ रही है, और ये अदालती फैसलों के ज़रिए तब्दील होगी और नए लोगों
पुराने जो 47 के निकलने से और 45 के आने से जो असेंबली के अंदर तब्दीली आएगी वो हुकूमत की तब्दीली पे मुंतबिक होगी। यानी आज की और इसके हुकूमत साथ कल की साथ- ऑपोजिशन और आज की ऑपोजिशन कल की हुकूमत बनने जा रही है। जी बनेगी, बनती नज़र आ रही है। नाज़रीन, मोहम्मद अली दुरानी साहब जेके आहिनि इन्हनि खे सियासतदान त इहे उअं ई आहिनि, सियासी राब्ता, सियासी ताल्लुक़, सियासी दोस्तियूं वाबस्तगियूं त इन्हनि जूं ज़रूरु आहिनि। उन सां गॾोगॾु इन्हनि खे स्टैब्लिशमेंट जे बि इलाही क़रीब सम्झो वेंदो आहे। हाणे स्टैब्लिशमेंट जे जेके क़रीब आहिनि उहे ॻाल्हियूं पिया कनि। हिकिड़े तरफ़ खां PTI जा क्लेम्स आहिनि, उन जे अलावा असां तव्हांखे ॾेखारियो त PTI खे रिलीफ्स पिया मिलनि। ऐं असां लास्ट प्रोग्राम में जेका असां ॻाल्हि कई हुई त जेका मुस्लिम लीग नून आहे उहा परेशान आहे। मुस्लिम लीग नून खे बि इन शइ जो ख़तरो महसूसु थिए पियो। राना सनाउल्लाह साहिब जेका ॻाल्हि कई हुई, हाणे इन जो मक़सदु इहो आहे त कुझु त हले पियो, का त बैकडोर शइ हले पई जंहिंजो मुस्लिम लीग नून खे परेशानी आहे, तहरीक इंसाफ़ खे परेशानी आहे। बल्कि तहरीक इंसाफ़ उन में ख़ुशि आहे। तहरीक इंसाफ़ उन में क्लेम्स पई ॾे ऐं तहरीक इंसाफ़ मुतमईन नज़र थी अचे। मुस्लिम लीग नून परेशान आहे ॿिए तरफ़। त बहरहाल नाज़रीन, इहा थी असांजे मुल्क जी हिन वक़्तु सियासत जी ॻाल्हि। ॿियो असांजे पाकिस्तान जे भर वारे मुल्क ईरान में हिकु अफ़सोसनाक वाक़ियो थियो आहे। जेके इस्माइल हानिया साहब आहिनि, जेके हमास जा पॉलिटिकल लीडर हुआ, जेके पॉलिटिकल हेड हुआ हमास जा, जिन बेसिकली हमास खे पॉलिटिकली हर जॻह ते लीड पियो कयो, जेके पहिरें वज़ीर आज़म बि थिया, पोइ त बहरहाल डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स ऐं रीज़न्स जी वजह सां उन्हनि खे फ़लस्तीन जे वज़ारत उज़्मा त जेको आहे उन्हनि खे हटायो वियो। पर बहरहाल उहे हिकिड़ा ॾाढा पॉज़िटिव उन्हनि खे सम्झो वेंदो हो, ॾाढो कंपोज़्ड उन्हनि जो बिहेवियर हो ऐं सम्झो वेंदो हो त उहे ई आहिनि जेके सीज़ फायर जे लाइ प्रॉपरली रोल किरदारु अदा करे सघनि था। ऐं चयो पियो त कायरो में मुज़ाकरात जे लाइ जेको आहे मुज़ाकरात जारी हुआ ऐं जेका इज़राइल आहे उन हिकु ॿ पॉइंट्स ते ई शायदि जेको कॉन्फ्लिक्ट्स हो, अदरवाइज़ जेको आहे तक़रीबन हिकु माना जेका मजमूई तौर ते जेको सीज़ फायर जो मुआहिदो हो उन जे पॉइंट्स ते सभु कलेक्टिवली गॾु हुआ। हिकु ॿ पॉइंट्स कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ उहे रिज़ॉल्व थी वञनि। पर जेका इज़राइल हीअ हरकत कई आहे इस्माइल हानिया साहब ते हमिलो करे, इस्माइल हानिया साहब जेके आहिनि उहे ईरान जे प्रेसिडेंट साहब जेके आहिनि उन्हनि जी हलफ़ बरदारी जी जेका तक़रीब हुई उन में आया हुआ ऐं उन जे तहत जेको ईरान जा महिमान हुआ, ईरान जी इहा हुई त ईरान जी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई त उन्हनि जी हिफ़ाज़त करे, उहो हिफ़ाज़त न करे सघिया, बहरहाल उहे शहीद थी विया। हाणे ॾाढी ख़िते में ख़तरनाक सूरत हाल आहे, इन ते वरी वधीक ॻाल्हाईंदासीं। पहिरें असां पॉलिटिकल टॉपिक्स ते ॻाल्हायूं था, असां सां गॾु अहमद बनसोटा साहब आहिनि, पहिरियों उन्हनि सां था ॻाल्हायूं, पोइ वरी पाण वधीक हिन ते ॻाल्हायूं। सर, हुकूमत इलेक्शन एक्ट 2017 में 2 तरमीमें लेकर आ रही है जिसके थ्रू जो रिजर्व सीट्स वाला जो फैसला है उसको तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। सर, क्या हुकूमत एक असेंबली के बिल के थ्रू अदालती फैसले को तब्दील कर सकती है? जी, बेसिकली देखें, जो कोई भी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स होती हैं, इसके ऊपर हमारी सुप्रीम कोर्ट की जो जूरिस्प्रूडेंस है बड़ी क्लियर है कि अगर किसी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स को अफेक्ट करने के लिए कोई आइन की या कानूनी तरमीम या तो कानूनी तरमीम है वो आए तो उसको कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देती है। और वो बिल्कुल उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाता है कि वो इसका मकसद जो है वो एक सर्टेन क्लास को एक बेनिफिट देना है। नो डाउट पार्लियामेंट का इख्तियार है कि वो लेजिस्लेट कर सकते हैं, लेकिन अगर उस लेजिस्लेशन का मकसद बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि आपने एक ऑनगोइंग प्रोसीडिंग को प्रेजुडिस करना, तो फिर ये चीज पॉसिबल नहीं। अच्छा सर, ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स अगर एंड हो जाती हैं तो उसके बाद क्या हुकूमत इसको चेंज कर सकती है? इसके बाद जी, अगर ये प्रोसीडिंग्स ख़त्म हो जाती हैं, मतलब रिव्यू पिटीशन का फैसला आ जाता है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को एक बार फिर सुबकी होती है और इस जो उनकी रिव्यू पिटीशन है वो रिजेक्ट हो जाती है, तो क्या उसके बाद गवर्नमेंट इस चीज़ को कर सकती है, इस बिल के थ्रू जो है उस जजमेंट को चेंज कर सकती है? मेरे ख्याल में कर तो शायद अभी भी सकती है और तब तो बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि आप पार्लियामेंट का इख्तियार लिमिट नहीं कर सकते टू लेजिस्लेट, बट उसका इफेक्ट प्रोस्पेक्टिवली होगा, यानी कि वहां से आगे होगा। ये नहीं होगा कि पास्ट मामला पे हो, क्योंकि प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पे जो कानून है बड़ा क्लियर है। अगर तो कोई प्रोसीजरल इन नेचर है चीज
तो वो की जा सकती है, लेकिन अगर कोई सब्सटैंशियल है तो उसमें ये काम नहीं किया जा सकता। सर इस वक्त जो अमेंडमेंट की जा रही है उसका कहा जा रहा है कि रेट्रोस्पेक्टिव जो है इफेक्ट होगा, तो इसका मतलब ये है कि जो रिजर्व सीट्स वाला फैसला है बेसिकली उसको नलिफाई करने के लिए हुकूमत ये कर रही है। तो इसका मकसद तो जिस तरह आप बता रहे हैं तो कानून के मुताबिक उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आने जा रहा। जी ये तो बड़ी जजमेंट्स इसमें क्लियर है जी। एनआरओ जजमेंट जब चैलेंज हुई उसके बाद फिर आपका कावत की केस है सुप्रीम कोर्ट का, 2-3 केसेस और हैं जिसमें ये चीज क्लियरली होल्ड हो चुकी है कि अगर पर्पस किसी लेजिस्लेशन का टू प्रेजुडिस इन ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स है तो वो फॉरन स्ट्राइक डाउन हो जाती हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल कर सकती है, हाई कोर्ट भी कर सकती है। सर इसका अगर ये बिल अगेन जो है असेंबली पास करती है तो इसका पर्पस जो है बेसिकली फिर अगेन सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है, उसको स्ट्राइक डाउन फिर सुप्रीम कोर्ट करेगी। जी फिर सुप्रीम कोर्ट में ये बिल चैलेंज होगा जी, और उसमें ऑफ कोर्स फिर बेंच की फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। मेरा अपना जाती भी ये है कि एटलीस्ट वही बेंच या उससे बड़ा बेंच इस चीज को सुनेगा, या हो सकता है लार्जर बेंच बना दिया जाए, वो भी सुन सकता है, और वो डिसाइड करेगा कि इस कानून की जो इम्प्लीमेंटेशन है ए तो हो सकती है कि नहीं हो सकती है, बी अगर हो सकती है तो क्या रेट्रोस्पेक्टिवली होगी या नहीं होगी। अच्छा सर, जो 2 नए जजेस शामिल किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, आपको क्या लगता है कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में फर्दर जाएगा तो इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या उसमें कोई चेंज नज़र आता है आपको? आप पूछ रहे हैं कि वो 2 जजेस ये केस सुनेंगे कि नहीं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर ये 2 जजेस भी उस बेंच में शामिल होते हैं जिसके सामने ये प्रेजेंट होता है, तो कितने चांसेस, आप अपने एनालिसिस अगर हमें दें तो व्हाट डू यू सी कि क्या इसमें कोई इम्पैक्ट आएगा? क्या इसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिजर्व के केस वाला जो फैसला है उसमें तब्दीली हो सकती है? 8 इस फैसला जो है वो 8-6 से आया था, 8-5 से सॉरी, और उसके बाद जो बाकी जजेस रह गए हैं उस पर ये प्रेडिक्ट करना तो बड़ा मुश्किल होगा कि वो किस तरफ जाएंगे। बट ऑफ कोर्स मकसद उनका यही होगा कि उनका मकसद तो प्राइमरीली बुनियादी तौर पर यही होगा कि उनको इसलिए इंक्लूड किया जाए ताकि डिसीजन जो है वो इसमें आ सके। बट वंस अगेन सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को टाइम से पहले प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है। अच्छा सर, इस वक्त जो अदलिया के फैसलों को एग्जीक्यूटिव जिस तरीके से चैलेंज कर रहा है और अब जो है मुकन्नना को भी जो है उसमें इंक्लूड करके एक बिल लेकर आया जा रहा है, तो इस पूरी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं कि अदलिया के ऊपर अगर एग्जीक्यूटिव को ट्रस्ट नहीं होगा, मुकन्नना उनके फैसले तब्दील करने जाएगी, तो अवाम और अदलिया के सिस्टम पे अवाम किस तरीके से जो है ट्रस्ट करेगी और कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगी अदलिया के फैसले की? अगर एक सुप्रीम अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, उसका एक फुल कोर्ट बैठा है, उसके फैसले को भी अगर एग्जीक्यूटिव नहीं मान रहा और मुकन्नना नहीं मान रहा, तो हाउ इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट आवर कंट्री? देखिए जी, इट इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग कि एक कॉन्सेप्ट होता है सेपरेशन ऑफ पावर्स का। सेपरेशन ऑफ पावर्स कॉन्सेप्ट जो है होता ही बुनियादी तौर पर यह है कि हर इदारा अपने अपने डोमेन में रह के काम करता है, और जब आप एक दूसरे के डोमेन को ट्रांसग्रेस करते हैं, दैट इज वेयर द रियल प्रॉब्लम लाइज। तो मुकन्नना को भी, अदलिया को भी और तमाम इदारों को बशमूल जो है हमारी अदलिया अपनी अपनी डोमेन में रहकर काम करना है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक आइन की तशरीह करते हुए एक जजमेंट दी है तो इसका मतलब ये है कि उस तशरीह में ये क्लियर हो गया कि उस डेट पर उस कानून की ये तशरीह थी। अब कानून में अमेंडमेंट करके बैक डेट में आप उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देंगे तो ये तो सरासर उनके साथ एक मुहावरा ही है। एंड आई थिंक दिस शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। अच्छा सर, क्योंकि आप इमरान खान साहब के भी वकील रह चुके हैं, तो मैं एक ओवरऑल सिचुएशन आपसे आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए लेना चाहूँगा कि इस वक्त इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो किस स्टेज के ऊपर हैं? क्या आप समझते हैं कि इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिल सकता है या उनकी आज़ादी मुस्तकबिल करीब में जो है वो मुमकिन हो सकती है? देखिए, वही वंस अगेन बात चूंकि केसेस से रिलेट करती है, प्रेडिक्शन तो नहीं की जा सकती, बट जितने केसेस सामने आए वो सारे के सारे केसेस जो है दे हैव बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट इन हिज फेवर। तो बुनियादी तौर पर तो लग यही रहा है कि जो केसेस का ट्रेंड है वो जो गवर्नमेंट है वो पोलिटिकली विक्टिमाइज करना चाह रही है उनको, और उस पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन को अदालतें सस्टेन नहीं कर रही या कोई क्रेडेंस नहीं दे रही। तो लगता है, उम्मीद तो यही है कि जिस स्पीड पर ये केसेस बन रहे हैं उस स्पीड पर खत्म हो रहे हैं, तो मे भी अगर किसी टाइम पर ये केसेस सारे इकट्ठे डिसाइड हो जाते हैं तो ही विल बी आउट। बट वो टाइम प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि किस टाइम पर। ओके सर, थैंक यू सो मच आवाज़ टीवी को अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू।
नाज़रीन, अहमद पंसोटा साहब जी तव्हां ॻाल्हि ॿुधी। हाणे असां सियासत खां हटी करे ब्रेक खां पोइ ॻाल्हाईंदासीं इस्माइल हानिया साहब जी जेका शहादत थी आहे उन सां मुल्क ते ऐं ओवरऑल दुनिया ते कहिड़ा असरात पवंदा। छा हिकु मिडल ईस्ट जेको आहे उन तमामु घणा पाकिस्तानी बि रहनि था ऐं तमामु घणा सिंधी बि रहनि था, त अगरि मिडल ईस्ट जा हालात ख़राब था थियनि त उन सां पाकिस्तान ते कहिड़ो असरु पवंदो, असांजे सिंधी भाइरनि ते कहिड़ो असरु पवंदो ऐं मुल्क जा हालात वञनि कहिड़े पासे पिया ऐं दुनिया जा इन ख़िते जा हालात कहिड़े पासे वञनि पिया, इन ते ॻाल्हाईंदासीं। हींअर ब्रेक वठो। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक खां पहिरीं असां सियासत ते ॻाल्हाए रहिया हुआसीं, हाणे ॻाल्हाईंदासीं कुझु इंटरनेशनल अफेयर्स ते। हाणे जेके इस्माइल हानिया साहब आहिनि जिन जी शहादत थी आहे, हमास जा पॉलिटिकल लीडर आहिनि, पॉलिटिकल हेड हुआ हमास जा, उनजो तमामु वॾो इम्पैक्ट आहे ऐं असां ॾिसूं था त जेका ख़िते जी पूरी सियासत आहे, इंटरनेशनल अफेयर्स आहिनि पूरा, ईरान ऐं इज़राइल जा तालुकात आहिनि, US जो रोल आहे, तमामु मिडल ईस्ट जे लाइ हीअ जेका शहादत आहे तमामु वॾी आहे ऐं तमामु ख़तरनाक साबित थी सघे थी। इन पूरी सूरत हाल ते ॻाल्हाइण जे लाइ असां सां गॾु राशिद वली जंजुआ साहब ब्रिगेडियर साहब आहिनि, उहे असां मौजूदु आहिनि। अचो त उन्हनि सां ॻाल्हायूं। जी देखिए, इजराइल अमेरिका का तज़ीराती हलीफ है और अगर आपने गौर किया हो कि ये इस्माइल हानिया साहब का जो कत्ल हुआ है ये एक प्रॉपरली ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान के तहत हुआ है, जिसपे इजराइल ने पहले प्लानिंग की, उसकी डिप्लोमेटिक लेवल पे तैयारी की और जो फ्लैंक एक्सपोज था, यानी कि अमेरिका में उनकी जो रेजिस्टेंस थी सिविल राइट्स मूवमेंट की, उसके वजह से वो समझते थे कि इनका जो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन है उनका रवैया सख्त होता जा रहा है, तो उसको दोबारा फ्लैंक को सिक्योर करने के लिए नेतन्याहू ने स्पेशल विजिट किया और उस हालात में जबकि जंग जारी है उनकी गाजा में, और अमेरिकी कांग्रेस से खिताब किया और उस कांग्रेस में जिस तरह उसको रैप्चरस अप्लॉज मिला और उसके बाद अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड रिपब्लिकन्स और जो डेमोक्रेट्स हैं उन दोनों ने उसको सपोर्ट किया, पजीराई की और उसके बाद उसको स्ट्रेंथन करके उसका रिजॉल्व भेजा। उसके बाद ये एक्शन हुआ। तो अब अमेरिकनों से तो ये और किसी रवैये की तवक्को नहीं की सर, जाती। आप ये समझते हैं कि आप देख रहे ये हैं जो हमला है ये इजराइल ने अमेरिका को अपने कॉन्फिडेंस में लेने के बाद किया है? उसमें भी अमेरिका ने बड़ी मफल्ड स्टेटमेंट दी है और बल्कि इजराइल के उस हक को तस्लीम किया है। तो ये कुछ हकीकतें हैं जिसका इदराक हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि ज्यूश लॉबी है, उनका इन्फ्लुएंस है, उनकी प्रॉपर प्रोटेक्शन है, शह है, और इजराइल उसकी वजह से तमाम इंटरनेशनल लॉ के जो कानून है उसको फ्लाउट कर रहा है ओपनली। सर, व्हाट डू यू थिंक, क्या ये जो ऑपरेशन किया गया है इजराइल की जानिब से, इस्माइल हानिया की जो शहादत है, क्या इसमें अमेरिका ऑन बोर्ड था? आपको क्या लगता है? देखें, ऑन बोर्ड की मुख्तलिफ सतह हैं। यहाँ पे व्हील्स विद इन व्हील्स हैं, जो उनकी इंटेलिजेंस की कॉपरेशन है वो बहुत स्ट्रांग है और मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि ये उनको नॉलेज में होगा और जिस किस्म की अगर कोई टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस प्रोवाइड अगर उन्होंने की होगी तो मैं आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि वो शायद ऐसा कोलैबोरेशन हुआ हो, क्योंकि इजराइल की अपनी बड़ी कैपेबिलिटीज हैं जिसके जरिए वो पहले भी उन्होंने असैसिनेशंस की हैं। जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स थे ईरान के, उनकी असैसिनेशंस की और कुछ डिसिडेंट्स की भी। तो ये तो बईदस कयास नहीं है कि इजराइल खुद भी ये काम कर सकता है, मगर यस, अगर कोई कोलैबोरेशन हुई है या हेल्प हुई है तो मैं आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। और वो जिस तरह का उनका लिंक है डिफेंस में, सिक्योरिटी में और पॉलिटिक्स में, तो वो एक्सपेक्टेड है।
अच्छा सर, इस वक्त अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की जो है हवा चल रही है, वहाँ पे पूरा माहौल जो है वो बना हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में जब एक नया प्रेसिडेंट आने वाला है इसी साल में, तो क्या अमेरिका इस पूरी सूरत हाल में मिडिल ईस्ट में एक नई जंग क्रिएट करवा सकता है? उसको कॉशियस नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा कि जब उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ही चेंज होनी जा रही है तो वो अपनी पॉलिसीज़ इस तरह की कैसे बनाएंगे कि वो एक नई जंग में जो है वो पार्टिसिपेट करने जाएं? क्योंकि अगर इजराइल के ऊपर हमला होता है तो अमेरिका ने क्लियर स्टांस लिया है कि वो उसको डिफेंड करेंगे। जी, यही कॉम्प्लिकेशन है इस पूरी इक्वेशन में। और ऐसा नहीं है कि इजराइल अमेरिका के काबू में है, बल्कि अमेरिका इजराइल के काबू में है। तो जब ये हकीकत हो तो उसमें अमेरिका बेबस हो जाता है। अमेरिकन मसाइल हैं, ये उनको सूट नहीं करता डेफिनेटली कि इस वक्त जंग के शोले बुलंद हों। और वो पहले भी खुश नहीं थे इस जंग पे, क्योंकि वो जो कोशिश कर रहे थे सऊदी अरेबिया में और इजराइल में एक रैप्रोशमा की, वो भी नाकाम हो गई है। और उससे चीन को मौका मिल गया है कि वो वॉइड को फिल करे और मजीद जो सऊदी अरेबिया और ईरान के साथ ताल्लुकात बढ़ाए, बल्कि वो फलस्तीनियों को भी उसने यूनाइट करने में चीन ने किरदार अदा किया है। तो अमेरिका की तो फेवर में ना ये जंग जाती है ना इसकी प्रोलॉन्गेशन जाती है। मगर बदकिस्मती से वो अमेरिका, ये इजरायली जो जूश जो लॉबी है, ऑल AIPAC और बाकी जो लॉबीज मुतहर्रिक हैं यूनाइटेड स्टेट्स में है, और जो उनका क्लाउड है पॉलिटिकल, उसके सामने बेबस है। अच्छा सर, अमेरिका और इजराइल का जो नेक्सस है, इसको काउंटर किस तरीके से किया जाएगा? क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं इजराइल, जिस तरह आपने कहा कि अमेरिका के अपने काबू में भी नहीं आ रहा, चाइना हो, रशिया हो या दुनिया के कोई और बड़े ममालिक हों, वो बयानात की हद तक तो ज़रूर बात करते हैं, या मुस्लिम ममालिक हों, वो बयानात की हद तक तो ज़रूर बात करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इजराइल अमेरिका नेक्सस के अगेंस्ट कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। और जबकि सबको पता है कि ये आग जो है किसी को भी किसी भी वक्त जो है वो अपने लपेटे में ले सकती है। देखें, उसके लिए कॉस्ट को बढ़ाना होगा। अभी जंग तो उसके साथ नहीं कर सकते, न्यूक्लियर मुल्क के साथ, कोई अरब मुल्क इस पोजीशन में नहीं है। और द ओनली जो चीज है वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर होती है, जो कि हमास ने भी करके देख ली है और हिजबुल्लाह कर रहा है। उससे वो मैक्सिमम कॉस्ट जो है, सबसे ज्यादा जो उस वक्त तंग किया हुआ इजराइल को वो हिजबुल्लाह ने, और हमास की सेक्शन की वजह से डेफिनेटली एक इज़्तिराब है जो इजराइल के अंदर है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं हॉस्टेजेस को वापस लाओ। नेतन्याहू को तो अपना पॉलिटिक्स जो अंडा खतरे में पड़ गया है, तो इसलिए वो परेशान भी है उनकी क़यादत इजराइल की, क्योंकि अवाम में एक गम गुस्सा है इस जंग के खिलाफ भी, और वो खौफजदा भी हैं, मगर वो खौफ को एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं फिर वो। और इसलिए ये उनके लिए सिचुएशन काफी क्रिटिकल है। अब हो क्या सकता है कि तमाम जो इस्लामी ममालिक हैं उनको एका करना चाहिए, खास तौर पे जो मजबूत इकोनॉमिकली हैं, तुर्की है, सऊदी अरेबिया है, गल्फ GCC कंट्रीज हैं, इनको मिलके एक स्टांस लेना चाहिए कि हम इजराइल की मसनूआत का बायकॉट करेंगे, उस पर प्रेशर डालेंगे, उसको उसकी तजारती कीमत देनी पड़े, उसको ये कीमत नजर आए कि जी आपका जो ख्वाब था एब्राहम अकॉर्ड्स का और इलाके के साथ इंटीग्रेट होने का, UAE जैसे ममालिक के साथ उसके और सब गल्फ कंट्रीज के साथ उसके रवाबत हो चुके थे, उस्तवार सिफारती भी और तजारती भी, तो उसको वक्त पहुंचेगी वो कट ऑफ हो जाएगा। और उसके बाद रूस और चीन जो है P5 ममालिक हैं जो कि सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा है, उसको यूनाइटेड नेशंस में अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो ये क्यूमुलेटिव प्रेशर होगा जो इजराइल को थोड़ा डिसोलेट करे। इसके अलावा जिस तरह अभी सूरत हाल है कि कोई इस्लामी मुल्क जो है बशमूल सऊदी अरेबिया, उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि जिसको इजराइल को बावर भी हो कि वो हर्ट हो सकता है। अच्छा सर, ईरान ने इस वक्त जो है 3 बड़े धचके जो है ईरान को लगे हैं। इक्विवेलेंट टू आर्मी चीफ उनका एक ओहदेदार जो है उसको जो है शहीद कर दिया गया इजराइल की जानिब से। फिर उन्होंने रिसेंटली अपना सदर खोया है, वो एक अलग बात है कि उसमें इजराइल शामिल था या नहीं था। फिर ये एक उनका जो प्रेसिडेंट का गेस्ट है, स्टेट का गेस्ट है, उसके ऊपर ये हमला हो जाता है। तो हाउ डू यू थिंक ईरान शुड रिस्पॉन्ड? क्या एग्रेसिवली ईरान को रिस्पॉन्ड करना चाहिए? अगर वो नहीं करता तो उसके पास क्या ऑप्शंस हैं? क्योंकि सॉफ्ट डिप्लोमेसी का तो अब उसके पास ऑप्शन रहा नहीं है, क्योंकि उसकी साइड के ऊपर कोई ऐसे पावरफुल एलाइज उसके पास हैं नहीं जिसके
थ्रू जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा या टारगेट करेगा इजराइल को? देखिए, लाइफ तो उसके पास है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो पूरे मिडिल ईस्ट में मुतहर्रिक है मिलिशियास का, जिसको ईरान सपोर्ट कर रहा है, और उसकी फॉर और उसके अगेंस्ट बात हो सकती है, मगर हकीकत ये है कि हिजबुल्ला, हमास और इराक के अंदर जो प्रो ईरानियन मिलिशियाज हैं, हूतीज इन यमन, ये सारे ईरान के कंट्रोल में हैं और ये ईरान इनके थ्रू हर्ट कर सकता है। तो वो कहना कि ईरान के पास ऑप्शन नहीं है, ईरान के पास ऑप्शन तो काफी हैं। अब वो उस तरह का डायरेक्ट अटैक ना हो जिस तरह का डैमेज ईरान को हुआ है, उस लेवल का डैमेज क्या इजराइल को किसी भी तरह से ईरान दे सकता है? अब ये उनकी स्टेटमेंट अगर सुनी जाए जो रिपोर्ट हो रही है न्यूयॉर्क टाइम्स में भी, तो ईरान ने तो कहा है कि डायरेक्ट हम हमला करेंगे, और डायरेक्ट और क्विड प्रो को का तो यही मतलब होता है कि अगर उन्होंने असैसिनेशन किया तो ये उस किस्म का काम करने की कोशिश करेंगे, और कैसे करेंगे वो हमें नहीं मालूम। हो सकता है वो किसी प्रॉक्सी मिलिशिया के जरिए करें, हो सकता है किसी कोवर्ट या सीक्रेट ऑपरेशन के जरिए करें, क्योंकि ये चीज डायरेक्टली तो होती नहीं है। मगर यस, सुबकी ईरान की काफी हुई है, और एक सिक्योरिटी जो ऐसी स्टेट है जो कि आइडियोलॉजिकल है, जिसने हमास को बना दी है, तो ये बाकी जो उसकी मिलिशियाज हैं उनके लिए भी मैसेज जाएगा कि वो सिक्योर नहीं है ईरान के अंदर। तो ईरान डेफिनेटली रिस्पॉन्ड तो करेगा, मगर मेरा ये जाती राय है कि ये थ्रू प्रॉक्सीज ही ऑपरेट करेगा। अच्छा सर, सीज फायर की बहुत ज़्यादा बातें चल रही थी कि अभी हमास के साथ और दीगर जिनके साथ इजराइल जो जंग कर रहा है उनके साथ सीज फायर के जो मुआहदे हैं वो होने जा रहे हैं, उसमें मुज़ाकरात में जा रहे हैं ये लोग। लेकिन इस दफ़ा जो इन्होंने इस्माइल हानिया को टारगेट किया है और जो लेबनान में इन्होंने टारगेट किया है बेरूत में, तो उसके बाद क्या आपको लगता है कि क्या सीज फायर मुमकिन है अब इन सारे वाक़यात के बाद? बिल्कुल मुमकिन है, और सीज फायर हिजबुल्ला के भी फेवर में जाएगा और हमास के भी फेवर में जाएगा, मगर ये इजराइल की फेवर में नहीं जाता। और इजराइल एज अ मुल्क अगर देखा जाए तो उसकी फेवर में जरूर जाता है, मगर जो उसकी क़यादत है वो उसके फेवर में नहीं है, इसलिए कि अगर ये इस वक्त सीज फायर होता है तो नेतन्याहू को मालूम है कि उसकी सियासत खत्म हो जाती है, उसको नेक्स्ट इलेक्शन वो जीत नहीं सकता, क्योंकि लोग उससे सवाल करेंगे कि आपने क्या खोया, क्या पाया, इतने आपने बड़ी जंग लड़ी, हॉस्टेजेस को भी आपने गंवाया, उसके बाद लोगों से जो सिविलियंस की कैजुअल्टीज हुई, नुकसान हुआ इजराइल का इक्तिसादी भी और मिलिटरीली भी, तो उसमें से उसकी जो वॉर कैबिनेट है और ये जो नेसेट में लिकुद के हार्ड लाइनर्स हैं, इनका फ्यूचर तो मैं नहीं देखता हूँ, और इस वजह से वो नहीं चाहते कि जंग फौरी सीज फायर हो, वो इसको लटकाना चाहते हैं ताकि जितना ये एक्सटेंड करेगा उतनी कोई नए उनके लिए स्पेस क्रिएट होगी, मजीद नफरत बढ़ेगी इजराइल के अंदर। अगर हिजबुल्ला भी इस जंग में कूद पड़ता है तो फिर इजराइल को तो अपने एग्जिस्टेंशियल एक क्राइसिस हो जाएगा, तो पॉपुलेशन फिर वो सब कुछ भूल के सिक्योरिटी के चक्कर में नेतन्याहू को सपोर्ट करना शुरू करेगी। तो इस वक्त अगर सीज फायर होता है, और उसको चांसेस बन रहे थे, कायरो में एक प्रोसेस जारी था, हानिया साहब भी उसका हिस्सा थे, एक फिलाडेल्फी कॉरिडोर है जो रफा क्रॉसिंग के पास है गाजा में, उस पर बात अटकी हुई थी। इजराइल कह रहा था हम कंट्रोल हमें दे दो, मिस्र कहता था नहीं ये कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए, तो उस पर बात अब भी हो रही थी, मगर अब इसके बाद तो डेफिनेटली एक धचका लगा है। मगर मेरा ख्याल है कि मेरी एनालिसिस ये है कि हमास को और हिजबुल्ला को ये पूरी कोशिश करनी चाहिए बशमूल मुसलमानों ममालिक की फौरी सीज फायर हो और रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन उस फेज की तरफ जाएं, ताकि ये कंसोलिडेशन फेज होगा, अमन की जो बाकी को जो कोशिशें हैं, डिप्लोमेसी है, वो उस स्पेस में बेहतर हो सकेगी बनिस्बत इस माहौल के जो इस वक्त बना हुआ है जिसमें लगातार उनकी कैजुअल्टीज हो रही है। अच्छा सर, डू यू सी एनी सॉफ्टनेस इन स्टांस ऑफ पाकिस्तान टुवर्ड्स इजराइल? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा सॉफ्टनेस है या हार्डनेस है। पाकिस्तान का कंसिस्टेंट स्टांस पहले भी यही रहा है और अब भी वही है कि वो प्रिंसिपली फलस्तीनियन की जो स्ट्रगल है उसको सपोर्ट करता है। इस एग्रेशन को जो डिस्प्रोपोर्शनेट है सिविलियंस के खिलाफ टारगेटिंग, उन कैजुअल्टीज को, अस्पतालों पे अटैक को,
कंडेम करता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि देयर इज एनी सॉफ्टनिंग। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। नाज़रीन, ब्रिगेडियर साहब असां सां गॾु हुआ, तव्हां उन्हनि जी राय ॿुधी। हिन वक़्तु जेका पूरी दुनिया में सिचुएशन आहे, सभु जेके अखियूं आहिनि उहे ईरान ॾे ॾिसी रहियूं आहिनि त ईरान कहिड़े तरीक़े सां रिस्पॉन्ड थो करे ऐं उन जो पोइ नतीजो छा थो निकिरे। इन जो नतीजो पाकिस्तान जे लाइ तमामु घणो अहम आहे, छो त पाकिस्तान ऐं ईरान जो बॉर्डर बिल्कुलु गॾु आहे ऐं पूरे ख़िते में जेकॾहिं जंग छिड़ी थी वञे त इन जा तमामु घणा संगीन असरात पाकिस्तान खे भुगतना पवंदा। दुआ कयो त सभु शयूं बहितर थियनि, मुसलमाननि जे हक़ में बहितर थियनि, ईरान जे हक़ में बहितर थियनि ऐं पाकिस्तान जे हक़ में बहितर थियनि। अॼु जे प्रोग्राम मूंखे इजाज़त ॾींदा, सुभाणे वरी हिकु नए प्रोग्राम सां गॾु हाज़िर थींदासीं। अल्लाह हाफ़िज़।